वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज BHU बीएड BHU BSc के लिए प्रैक्टिस सेट तीसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इसे देख सकते हैं। जो BHU बीएड BHU BSc के साथ साथ MSc जियो फिजिक्स और MCA के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए क्या कही जा रही है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट है। आज के जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको खुद देंगे कि आप खुद से सॉल्व करिए। केवल हम प्रॉब्लम को हिंट करेंगे और इसका आंसर का आपको कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या गिवन दैट है। द जनरल क्वेश्चन गिवन दैट है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। मतलब x को एक तरफ, x के टर्म को, y के टर्म को एक तरफ, और इसको इंटीग्रेट करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसका सोल्यूशन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा देखिए प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 555, मतलब सभी टर्म 5 हैं। तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। दिस इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ये आपको पता है, फार्मूला बताया भी गया था। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, और इसमें हम डेविएशन निकालते हैं। जब आप यक्स बार निकालेंगे तो यक्स बार की वैल्यू भी आएगी 5। तो जितने भी टर्म से आप क्या करेंगे, यक्स माइनस यक्स बार की वैल्यू निकालेंगे और दिस गिव्स टू ऑलवेज 0। इसका मतलब डेविएशन कह रहा है। तो डेविएशन तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हर एक टर्म क्या है 5। तो इसका आंसर आप खुद जान सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन विल बिकम्स टू द 0। अब आते हैं यहाँ पर अगली प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। द इक्वेशन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हम इसे जज करके सॉल्व करते हैं। वैसे इसका सोल्यूशन आप निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यू डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तब ये रिप्रेजेंट करता है पैराबोला को। लेकिन वैसे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए वाई स्क्वायर है, वाई का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब वाई में एक क्वाड्रेटिक है और यक्स की पावर 1 है। तो ये रिप्रेजेंट करता है जनरली पैराबोला को। तो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये जज करके हम इसे इस तरीके से बता सकते हैं। रूल्स के लिए आप क्या करेंगे, इस दोनों कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन पर डिपेंडेंट है। दो फंक्शन गिवन दैट है। एफ ऑफ एक्स की डिफिनीशन है 2x माइनस 3, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें कैलकुलेट करना है जी ऑफ एफ ऑफ 2। तो सबसे पहले एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके आप जी ऑफ इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कराए गए हैं कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कहा जा रहा है द मीन डेविएशन ऑफ दिस नंबर। तो मीन डेविएशन का फार्मूला आपको बताया गया है, क्या होता है। दिस इज द समेशन यक्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस एक्स बार, ये हो जाता है डिवाइडेड बाय एन। तो आप यहाँ से मीन डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मीन की वैल्यू निकालेंगे। यर मीन इज द यक्स बार इज द मीन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है इफ़ द वेक्टर दिस, पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर आर कोप्लेनर देन द वैल्यू ऑफ पी। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया था। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। तो हो जाएगा 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 3, और ये होगा 3 माइनस पी और 5। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके पी की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो वही आपको वैल्यू दे देगा वैल्यू ऑफ पी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, प्रॉब्लम बार बार सॉल्व कराई जा चुकी है। द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द
प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्रॉब्लम तो बार बार सॉल्व कराएगी, इसे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगली प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है मीन की वैल्यू देखिए कितना है, ये यक्स बार इज इक्वल टू ये है 23, मीडियन की वैल्यू जो है, मीडियन की वैल्यू दिया है 27 और दिया है किसकी, सॉरी मीडियन की वैल्यू 27, मोड की वैल्यू दिया है दिस इज इक्वल टू क्या है 30। तो हम लोग देख रहे हैं मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, ये कंडीशन है। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए तो होता है दिस इज तीनों वैल्यू इक्वल, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। या तो पॉजिटिव स्किप्ड होगा या तो निगेटिव स्किप्ड होगा। जब इस कंडीशन को ये फॉलो करते हैं तो आप लोग देखिएगा दिस इज कॉल्ड द निगेटिव स्किप्ड, मतलब मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। इस कंडीशन को आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ये निगेटिव स्किप्ड की शायद कंडीशन होती है, इसे आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आप फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जानते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये आपको बताया भी गया, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगली प्रॉब्लम पर आते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम आपको कराई गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 मंडेज। तो 53 मंडे लीप ईयर में आप जानते हैं 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 52 वीक एंड 2 डेज, यहाँ पर 2 दिन बचते हैं। तो इसका आंसर देखिए, जब कम्बिनेशन बनाते हैं तो टोटल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस का बनता है वो 7 आएगा और 2 दिन बचा फेवरेबल आउटकम्स 2, तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, इसका आंसर आता है 2/7। आप इसे याद भी रख सकते हैं, इसको समझाया भी गया था। अगर ये कहता कि दिस इज नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में इसका आंसर आता 1/7, क्योंकि तब 52 वीक एंड 1 डे बचता। दोनों प्रॉब्लम को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कराई गई है कि इस कौन सी एन की वैल्यू हो जिससे ये क्या हो, प्योर इमेजिनरी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं वैसे आप इसका रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कम्बिनेशन पर बेस्ड है, और कम्बिनेशन का लेक्चर भी आपको सॉल्व कराया गया है। सो कम्बिनेशन के लेक्चर को भी आपको पढ़ाया गया इस चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर बी चूजन आउट ए बैच ऑफ 15 प्लेयर्स सो दैट कैप्टन ऑफ टीम इज ऑलवेज इंक्लूडेड। मतलब हमें एक टीम बनानी है, कितने में लोगों में से 15 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें से कैप्टन तो हमेशा रहेगा। तो हमारे पास टोटल कितने प्लेयर बच जाएंगे, 14, और सिलेक्शन कितना करना होगा, कितने लोगों का, 10 लोगों का। तो ये सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, तो हो जाएगा 14C10। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए है, ये प्रॉब्लम आपको इन लिमिट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल एंड एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व कराया गया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर हमें बताएंगे। अगली प्रॉब्लम देखिए कहा जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन भी आपको बताया गया है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए देखिए 3 है अपान अंडर रूट 3 स्क्वायर मतलब 9 और -4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट, इनको अगर हम लोग प्लस करें दिस इज हो जाएगा 9 + 6 15 और 5 20, ये हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 450। तो अब 3/50, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 3/5√2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मिल जा रहा है हमें मिल जा रहा है ऑप्शन सेकेंड। ऐसे -4 अपान ये आ जाएगा 5√2, फिर देखिए 5/5√2, तो 5 से 5 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू 1/√2, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, अगले प्रॉब्लम में देखिए भी प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन है।
पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स की डिफिनीशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स एंड जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू log एक्स। कहा जा रहा है इसकी वैल्यू बताइए, एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इस पर डिफिनीशन आप अप्लाई कर लेंगे और यक्स की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे π/4 और इसका आंसर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। इसके बारे में भी बताया गया। अब देखिए अगली प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन के क्या होता है, इक्वल। तो एफ ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू क्या, दिस इज के। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू मिल जाती है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिए और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इसकी लिमिट की वैल्यू जो सॉल्व करेंगे वही वैल्यू आपको दे देगा इसका के की वैल्यू। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम आते हैं। अगली प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है, इसको बताया भी गया होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑड ऑर्डर है, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज होती है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, मतलब 3 हो 5 हो 7 हो, तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 0। ये रिजल्ट आपको बताया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पर एक लेक्चर बनाया गया है। तो जब उसमें भी हमने बहुत से फंक्शन को डिस्कस किया है कि कैसे डोमेन को कैलकुलेट करना। तो जब अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी होती है तो होता है 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करके देखिए रेंज किस पर जा रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनिट इंटीग्रल में आप इसका आंसर पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम। थोड़ा सा हम इसको हिंट कर देते हैं। देखिए ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई दोनों जगह है, तो डी वाई अपान डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान ई की पावर वाई। अब देखिए बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर खुद बता सकते हैं। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या कहा जा रहा है, इसकी वैल्यू आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया भी गया था, इसकी वैल्यू क्या आती है, आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए एसिम्टोड। देखिए एसिम्टोड के बारे में भी हम डिस्कस किए थे और वहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट में इस क्वेश्चन के बारे में बताया गया था, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स जो लेक्चर का पॉइंट नाम है, वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। आप वहाँ से देख सकते हैं, खुद से इसका आंसर करिए। यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में हम मैक्सिमम आंसर को नहीं बताएंगे, इसको आप खुद से सॉल्व करना है। अगला देखिए क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है या वाइज की वैल्यू गिवन दैट है, सेकेंड डेरिवेटिव आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली वैल्यू ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में बताया गया था, अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप इसे भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए निगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन देखिए, मीन इज मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप नोट। अगली प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज 6 गर्ल्स बी सीटेड इन 2 एम्प्टी चेयर्स, कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, आप खुद से सॉल्व करेंगे। अगला देखिए प्रॉब्लम क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। तो इसमें देखिए ऑप्शन से आप सॉल्व करेंगे। आप इसमें क्या करिए, डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जो दोनों से 0 दे देगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, ये भी आपको डिफरेंशिएशन में सॉल्व कराया गया है। y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई।
अब आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड और dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अगली प्रॉब्लम में देखिए क्या है, इसका ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में बताया गया था, जब प्लस होता है तो ये 2 टाइम्स आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब दिस इज होल स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, इसको आपको डिस्कस भी किया गया है। अब हम आते हैं, अगली प्रॉब्लम भी अच्छी प्रॉब्लम है। ओमेगा भी एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इज इक्वल। अब आपको याद होना चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रिजल्ट 1 ओमेगा क्यूब इजकल टू 1 आता है, और दूसरा रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 0। इन दोनों रिजल्ट का यूज करके आप क्या करेंगे, इसकी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, देखिए एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। ए फंक्शन इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। कहा जा रहा है एफ कंपोजिशन एफ, मतलब एफ से ही कंपोजिशन लेकर के बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आप खुद से इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, हाँ, मिडिल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा 2n + 1, दिस इज ऑड, तो ऑड टर्म के टर्म में देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज +1 करके डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिल जाएगा n + 1th टर्म। तो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे tn + 1 और वही टर्म आपको आंसर दे देगा कि कौन सा मिडिल टर्म यहाँ पर है। अगली वैल्यू, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किया गया है, log i की जनरल वैल्यू बताना है। तो आपको पता है जब log i की जनरल वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, log ऑफ x + iy दिस इज इक्वल टू होता 1/2 log x² + y² प्लस i tan इनवर्स y/x प्लस 2n पाई i। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये भी तो वैल्यू एक पार्ट 0 है, इसका वैल्यू 1 है, आप यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन है जो दिस लाइन विल बिकम्स टू द नॉर्मल टू द सर्किल। ये कंडीशन याद रखिएगा, c इज इक्वल टू am - b आता है, शायद आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, द व्हाट इज़ द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म। देखिए दो तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसमें सबसे पहले 4 को कॉमन लिया जाता है, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके इसको जीपी में बदलती है, तो इसका आंसर ये आता है। पॉइंट वाला भी एक आंसर, जैसे कभी कभी 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 इस टाइप से दे देता है। तो दोनों का आंसर आप कंपैरिजन करके एक बार देख डालेंगे, जिससे आंसर आपको क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लें। नहीं तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पूरे मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, जो 3 से 4 मिनट आपको सॉल्व करने में समय चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, अगली प्रॉब्लम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी डिस्कस किया गया था। इफ़ दिस इज गिवन दैट देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू शायद आती है, आप चेक करेंगे, √1 - y² अपॉन 1 - x²। डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया गया था। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन, एरिया निकालना है, पैराबोला और लाइन से बाउंडेड, आप कैलकुलेट करेंगे खुद। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए इस टाइप की डिफिनिट इंटीग्रल में सॉल्व किया गया है। इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, 3/2 मतलब 4D ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस किए गए थे। अब देखिए कहा जा रहा है (i) की वैल्यू, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किया गया है, (ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखिए क्या करना, आप सॉल्व नहीं करना है, इसमें से कौन सा ऐसा आंसर होगा जिसका स्क्वायर करने पर ये मिल जाए, वही इसका (i) की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे आंसर चेक करके ऑप्शन से। अगला देखिए क्या है, n की वैल्यू 10, समेशन x की वैल्यू 60 और समेशन x² की वैल्यू 1000 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला होता है, यहाँ पर आप सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए इसका मीन जब कैलकुलेट करेंगे तो मीन की वैल्यू x बार अपान होता है
समेशन x बाई n, तो हो जाएगा 60/10, तो दिस इज इक्वल टू 6। तो इसकी मीन की वैल्यू हमें मिल गई 6। इसमें हम पुट कर डालिए सबकी वैल्यू अंडर रूट, ये देखिए कितनी वैल्यू, दिस इज 1000 डिवाइडेड बाई n, दिस इज दिस -6। आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है। ये टर्म यहाँ पे कभी कभी n के प्लेस पर 3, 4, 5, तो इसके में काम क्या करते हैं, इसको x⁻n-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिससे इसमें चेंज हो जाता है। देखिए चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, x⁻n को t सपोज करके इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को देख डालेंगे कि कैसे सॉल्व होता है और इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं इस प्रॉब्लम में। व्हाट इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक, ये कौन सा कोनिक आप खुद जानते हैं और ई की वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज सच दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई है ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स निकालना तो आप आई इज इक्वल टू माइनस टाइम इसको कर देंगे। अब ए इनवर्स से बोथ साइड ऑपरेट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इन सब के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कल हो सकता है हम आपको इसका आंसर बता दें। नेक्स्ट क्या है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, इसे खुद कैलकुलेट करेंगे इसके प्रॉब्लम को। अगली प्रॉब्लम देखिए क्या है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स कौशी यूलर्स फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, यूलर थ्योरम अप्लाई होगी, का पार्शियल डेरिवेटिव में आपको पढ़ाया गया था। तो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, कैसे होमोजीनियस होता है, ना कि होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आता आप हमें बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कल आपको एक लेक्चर बनाया जाएगा कि आप एग्ज़ाम्स में किन किन बातों का ध्यान देंगे, क्या क्या करेंगे। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है बहुत से बच्चे इतने बड़े कंपटीशन में पहली बार बैठ रहे हों, तो इन सब के लिए एक छोटा सा एक लेक्चर कल हम बनाएंगे। उस लेक्चर को तो आप ज़रूर देखिए, हो सकता है वो आपको किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल हो। अगला आप देखिए क्या है, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा कल, ये आज आपका लास्ट लेक्चर है BHU B.Ed के लिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो लिमिट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म में डिस्कस किया गया था, इसकी वैल्यू आती है e⁻1/3, स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इस वजह से हम बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ 3 नंबर्स आर इन HP एंड इफ़ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 80 देन द नंबर्स। आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे। देखिए HP में है तो जब ये इनका जब रेसिप्रोकल किया जाएगा तो किस में हो जाएंगे, AP में। अब इनका देखिए रेसिप्रोकल करके आप इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखिएगा कि ये क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं, वही इसका आंसर दे देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा जा रहा है, दीज टू इलिप्स का इक्वेशन है, दीर्घवृत्त, और करें दोनों की इसेंट्रिसिटी इक्वल है। इसकी इसेंट्रिसिटी निकालिएगा, ई सपोज करिएगा, इसकी इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करिएगा, दोनों को इक्वल करके a/b की वैल्यू आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगला देखिए, दिस इज इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। देखिए सबसे पहले इंड पॉइंट को चेक करिए, -4 अगर इसमें हम पुट करते हैं, देखिए क्या होगा, -4 -1 अगर पुट कर दें x के प्लेस पर -4 तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, दिस इज़ 5। क्या 5 से ग्रेटर देन है, नहीं, तो इसका मतलब -4 इसमें नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत। और ये देखिए भी ऑप्शन गलत, यहाँ पे इन्फिनिटिव के इक्वल है, ये भी गलत हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये पहला ऑप्शन सेटिस्फाई होगा कि तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। अब देखिए इनके बीच -4 और इसके बीच में एक पॉइंट होगा 0। चलिए 0 होगा तब 0 को यहाँ पर चेक करते हैं। तो अगर हम पुट कर दें 0 - 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 क्या 5 से ग्रेटर देन होगा, नहीं। इसका मतलब 0 जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा वो इंटरवल इसका आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट था BHU B.Ed के लिए। BHU BSc के जो स्टूडेंट हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं, इसके बाद उनके पेपर को सॉल्व कराया जाएगा लगभग संडे रविवार से। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, जो भी हेल्प हो रही है आपको किया जाएगा। तो कल एक छोटा सा BHU B.Ed के लिए लेक्चर बनेगा,
इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आप एग्ज़ाम से पहले किन किन बातों का ध्यान देंगे एग्ज़ाम के समय, उसके लिए तो उस लेक्चर को आप ज़रूर देखिए।